प्यारे बच्चों, आज हम जो मार्च 2023 बोर्ड का जो हमारा एसएससी बोर्ड है, एसएससी जो महाराष्ट्र बोर्ड है हमारा, है ना, तो उसका हम 2023 का जो पेपर है वो सॉल्व करने वाले हैं और उसको सॉल्व किस तरीके से करना है वो अपन देखेंगे। ठीक है। एक्चुअल में जो एमसीक्यूज है ये सही मुतबादिल जो रहते, इनके जवाबात हमको डायरेक्ट लिखना पड़ता, बराबर है। लेकिन हमको ये भी समझ में आना चाहिए कि हमको ये पर्चा कैसा हल करना है। ठीक है। तो जब भी हम पर्चा हल करेंगे तो हमारी जो आंसर कॉपी रहेंगी, इस टाइप से जो भी आंसर कॉपी रहेंगी, ये आंसर कॉपी मिसाल के तौर पर है, तो इसका जो जिसपे आप पेपर सॉल्व करने वाले हैं उसका जो लास्ट पेज है, ये एकदम लास्ट का जो पेज रहेगा, उसके यहाँ पर आखिरी पे आपको आखिरी पेज पर यहाँ पे रफ वर्क लिखना है और जितने भी ज़रब तकसीम के अमल जो है वो पेंसिल से रफ पेज पर करना है, ताकि वो होने के बाद आप काम होने के बाद साफ कर सको दोबारा। ठीक है। तो फिलहाल अपन शुरू करते, सवाल नंबर 1 शुरू करेंगे अपन। तो यहाँ अपने को लिखना है सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 का कौन सा क्वेश्चन है? ये ए। तो यहाँ लिखेंगे अपन सवाल नंबर 1 का ए। ठीक है। अब ये पहले का जवाब लिखना है हमको। तो पहले का अगर हम जवाब लिखेंगे तो हम डायरेक्ट लिख सकते क्या? नहीं, जवाब तो हमको डायरेक्ट लिखना है, लेकिन हमारा जवाब डायरेक्ट ला सकते कि हम, ये भी हमको देखना है। ठीक है। तो लेकिन हम इसका क्या करेंगे? रफ वर्क करेंगे। ठीक है। तो x बराबर 1 रखे तो y, देखो क्या बोला उसने, 4x जमा 5y बराबर 19 की तरसीम बनाने के लिए x बराबर 1 रखे। तो मैं आपको इसको जूम करके बताता हूं, आपको और क्लियर समझ में आएगा जूम करके बताने से। देखो ये सवाल देखिए, क्या दिख रहा है वो, कि ये जो एक मसावात है जिसके अंदर 4x जमा 5y बराबर 19 है, उसके लिए x बराबर 1 अगर हमने रख दिए तो y की कीमत क्या होगी ये बताना है। ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रफ वर्क करना पड़ेगा। रफ वर्क लिखेंगे अपन, 4x जमा 5y बराबर है 19, बराबर है। अब x के बदले कितना रखना है? अपने को 1 रखना है। तो यहाँ लिखेंगे अपन 4 × 1 बराबर 5y बराबर 19। ये 4x 4 उधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे 5y बराबर 19 नफी 4, इसलिए y बराबर होगा 19 में से 4 गए 15। ये जरब में इधर में आएंगे तो तकसीम में 5 जगह 5, 5 किया 15, तो y बराबर जो हो जाएंगी उसकी कीमत हो जाएंगी 3। क्या हो जाएंगी? y बराबर उसकी कीमत 3 होगी। तो y की कीमत क्या होगी? तो y की कीमत होगी 3। ठीक है। तो जब हमारा काम हो जाएगा, ये जवाब आ गया हमारा y बराबर 3, तो फिर इसको क्या करना है? रफ वर्क है, इसको हम क्या करेंगे? कट कर देंगे। रफ वर्क, ये हमारा रफ वर्क है। थोड़ा सा पेज यहाँ से हट गया, 1 सेकंड। ये हमारा रफ वर्क है, बराबर है। तो जैसे ही हमारा रफ वर्क का काम होता है, ये लास्ट पेज पे करना है, हम इसको डिलीट करेंगे और पहले का जो आंसर है ये रोमन का 1 है ना, और इसका आंसर लिख देंगे अपन बी। ठीक है। ये हो गया पहले का आंसर। अब दूसरे का देखिए, फिर दूसरा लिखेंगे यहाँ, और बेहतर तरीका ये है कि हम यहाँ साथ ही साथ क्या लिखते चले? हल लिखते चले। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का क्या है? फिर यहाँ देखिए आप, मुंदरजा झैल में से कौन सी मसावात मुरब्बई मसावात नहीं है? इसको देखेंगे तो ये मुरब्बई मसावात है। यहाँ अगर अपन बात करेंगे इसको, तो इसको देखेंगे अगर, तो अपन इसको लिख सकते हैं x की कुव्वत 2 वजा 4x बराबर 0, मतलब ये मुरब्बई मसावात है, ये तो है। इसको देखते हैं अपन, इसकी बात करेंगे अपन, x की कुव्वत 2 जमा 4x बराबर 4 जमा x की कुव्वत 2। x की कुव्वत 2 से x की कुव्वत 2 कट गया। अब यहाँ पर कुव्वत 2 बची क्या? नहीं, क्योंकि मुरब्बई मसावात की आम सूरत क्या है? ax की कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0, मतलब x की कुव्वत 2 रहना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। यहाँ रह रही क्या? नहीं, इससे ये कट हो जा रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ये मुरब्बई मसावात है। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अपन, अपना काम होने के बाद यहाँ लिखेंगे अपन कि जो दूसरा है, दूसरे का जो ऑप्शन आने वाला है वो आने वाला है ए। यहाँ लिख देंगे अपन इस तरीके से ए। ठीक है। तो मुरब्बई, क्योंकि ये सवाल के अंदर क्या लिखा है? मुरब्बई मसावात नहीं है। ठीक है। ये हो गया हमारा काम। आगे आगे बढ़ते हैं। आगे का देखिए क्या है, तीसरा सवाल। एक हिसाबी तसाउद है, हिसाबी तसाउद a बराबर 3.5 है, d बराबर 0 हो, तो tn बराबर क्या? हमको मालूम है t1 बराबर पहला रुकन a बराबर कितना होता? 3.5। t2 बराबर क्या होता? a जमा d। अब d कितना है? 0 है। 3.5 जमा 0 बराबर क्या आने वाला है? 3.5। फिर t3 क्या आने वाला है? t2 जमा d। फिर अपन लिखेंगे 3.5 जमा 0 बराबर कितना आने वाला है? 3.5 आने वाला है। मतलब मुश्तरक फर्क 0 होने की वजह से हर रुकन क्या आने वाला है? 3.5 3.5 3.5, मतलब tnवा रुकन भी कितना आने वाला है?
3.5 ही आने वाला है। TN मतलब आखिरी रुक या बहुत आखिरी का रुक, तो इसका जवाब जो आएगा वो आएगा 3.5। क्या आएगा इसका जवाब 3.5। तो यहाँ अपन इसका जो आंसर है तीसरे का आंसर यहाँ जब लिखेंगे, यहाँ लिखना है तीसरे का हल भी लिख सकते, जवाब लिख सकते, तीसरे का जवाब आएगा बी। ठीक है, और जिसका काम हो गया रफ वर्क, आपको लास्ट में करना है। ठीक है, और ये कर दिया हमने, कट कर दी। जवाब में हमको जवाब जो लिखना है वो डायरेक्ट ही लिखना है। चौथे नंबर का सवाल देखिए, अगर a बराबर n ऑफ a बराबर 2 हो, p ऑफ a बराबर 1/5 हो, तो n ऑफ s बराबर क्या? फिर हमको मालूम होना चाहिए p ऑफ a बराबर क्या होता, n ऑफ a बटे n ऑफ s। ज़ाब्ता याद रखना है, p ऑफ a कितना है, p ऑफ a की कीमत रखो 1/5, n ऑफ a की कितनी है 2 है, और n ऑफ s की कितनी है, ये n ऑफ s हमको मालूम करना है। तिरछी ज़रब करो, n ऑफ s बराबर 2 ज़रब 5, इसलिए n ऑफ s बराबर 2 पंजे 10। तो जवाब जो आएगा उसका कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये डिटेल में बताना है, कैलकुलेशन अपने को करना ही है, डायरेक्ट करना नहीं है। तो अपन यहाँ लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो 10 है वो कितना है, ए है। ये होगा हमारा सवाल नंबर ए का एक कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर ये बहुत ज्यादा कोने में हो रहा है तो मैं इसको चाहूँ तो इधर थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से नजर आ जाए। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। अब अपने को बनना है सवाल नंबर 1 का बी। तो फिर यहाँ पे लिखना है, आपको यहाँ लिखना है वापस सवाल नंबर 1 और उसका बी। अगर हम इस तरीके से लिखते रहे तो चेक करने वाले को तकलीफ होगी नहीं। ठीक है, और अगर हमको और अच्छा करना है और अच्छा स्टैंडर्ड लिखना है तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ जैसे ही हमारा सवाल नंबर 1 कंप्लीट हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन खींच सकते हैं। यहाँ 1 हो गया हमारा कंप्लीट, ये एक हम यहाँ पर एक लाइन खींच के भाई ये 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब सवाल नंबर 1 का बी हल करने वाले अपन, है ना। सवाल नंबर 1 का बी मतलब हर सवाल के लिए कितने नंबर है, 1 नंबर। मुरब्बा कालिब है, देखो मुरब्बा कालिब ये लिखेंगे अपन, मुरब्बा कालिब। यहाँ पर ये दूसरा, इसको भी याद करने का एकदम आसान तरीका, ये लिखे अपन ने 4, ये लिखे 2, यहाँ लिखे 3, यहाँ लिखे 7। इसका एकदम आसान तरीका बताया था मैंने, अरबी का लाम अलिफ, है ना। कौन से तरीके से याद रखना है, लाम अलिफ। ये तरीके से याद रखेंगे तो इसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं के बराबर रहेंगी, और बाद में इसको ऐसा हटा देना है। तो अपन देखेंगे कि हम लाम अलिफ की मदद से, मतलब पहले ये दोनों की ज़रब करना है, तो ये लिखेंगे अपन 4 ज़रब 7। बीच में जो अलामत आती है इसके अंदर खास करके ये आती है माइनस की। ठीक है, ये बात का खास तौर पे ख्याल रखना है। और लिखेंगे अपन 2 ज़रब 3, और यहाँ बोर्ड मास का रूल याद रखना है, 7 चौक 28 वजा 2 तिया 6, और इसका आंसर आएगा वो आएगा 22। ठीक है, ये हो गया हमारा एकदम आसानी से पहला सवाल। तो यहाँ लिखे पहले का हल है, तो यहाँ लिखना है पहले का हल। ठीक है, और जो जवाब आ गया, बेहतर तरीका ये है आपका कि जो भी जवाब आ जा रहा है आपका, उसको क्या कर देने का है, बॉक्स में बंद कर दो। ये जवाब आ गया, इसको कर दिया सब बॉक्स में बंद, ये आ गया बॉक्स के अंदर। क्योंकि चेक करने वाले के लिए इसमें आसानी होगी, वो देखेगा कि बॉक्स के अंदर कि भाई इसने सही आंसर लाया है, वो अपने नंबर काटेगा नहीं, साफ सुथरा पेपर दिखेगा। ठीक है, ये हो गया। और जो भी हल होते जा रहा है अपन उसको क्या करेंगे, टिक होते जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते अपन, आगे का देखिए क्या है, दिए हुए हिसाबी तसाउत के लिए मुश्तरक फर्क मालूम कीजिए। मुश्तरक फर्क मालूम करना है तो अपन लिखेंगे हल के अंदर, ऐसा लिखना है हल। अब हिसाबी तसाउत क्या है, देखिए आप अगर इस पैटर्न से लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपके कुछ भी नंबर कटेंगे नहीं, और आपको हल करना आपके लिए एकदम आसान जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन T1 बराबर कितना है, 2 है। T2 बराबर कितना है, दूसरा रुकन 4 है। T3 बराबर तीसरा रुकन 6 है, और T4 दूसरा चौथा रुकन जो है वो 8 है। मुश्तरक फर्क इसलिए हम जानते हैं D बराबर T2 माइनस T1 बराबर है। T2 कितना है हमारा, यहाँ देखिए। अब यहाँ देखिए मुश्तरक फर्क मालूम करना है। ठीक है, मुश्तरक फर्क मालूम करने के लिए अपन क्या करेंगे, D की कीमत मालूम करना है, ये अपन ने लिख ली। ये लिखने के बाद अपन आते वापस अपने इस पर टॉपिक पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर T2 कितना है, 4 है। 4 वजा 2 बराबर 2। बेहतर है कि 2 कर लो कम से कम, बराबर। एक आध में हमसे गलती भी हो सकती है। T3 माइनस T2, 6 नफी 4 बराबर 2। ठीक है, तो अपन यहाँ लिखेंगे क्या बोला, मुश्तरक फर्क। तो यहाँ जवाब में लिखना पड़ेगा हमको, मुश्तरक फर्क D बराबर 2 है। बस इतना लिखना है हमको। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये लाइन लिखते नहीं। कभी कभार ये लाइन ना लिखने की वजह से हमारा 1/2 मतलब आधे नंबर का हमारा यहाँ नुकसान हो जाता।
तो ये अगर बारीक बारीक चीजों पे आप ख्याल रखेंगे तो आपका पेपर सॉल्व करते वक्त जो आप सॉल्व तो कर लेंगे, कई मरतबा ऐसा होता है अपन पेपर पूरा सॉल्व करते हैं लेकिन हम देखते हैं कि उतने नंबर नहीं मिले। तो इसकी वजह यह है कि जो चीजें हमको लिखना चाहिए वो हम लिखते नहीं। ठीक है, अब इस तरीके से हमारे ये पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं अब अपन। तीसरे का हल, तीसरे में क्या है, एक चीज पर मैं हर सवाल आपको जूम करके बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक चीज पर CGST है की शरह 9% हो तो SGST की शरह कितनी। ठीक है, ये दिया हुआ है। चलो इसको हल करते हैं। अब इसको कैसे हल करना है, हल में लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, SGST बराबर होता है CGST। SGST की कीमत कितनी होती है, CGST के बराबर होती है, और CGST की जो शरह दी हुई है CGST की वो दी हुई है 9%, इसलिए अपन लिखेंगे SGST बराबर भी कितना होगा, 9% होगा। ठीक है, अब ये हमारा जवाब है। तो जवाब जो आया इसको हमेशा कायम रखना चाहिए बॉक्स के अंदर। बॉक्स बराबर बनाने, इसको बॉक्स को अपन अच्छा बनाएंगे, बॉक्स अच्छा बनना चाहिए। एक सेकंड, बॉक्स जो है ये अच्छा ही बनना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्लीन बनना चाहिए। ये हो गया हमारा आंसर। अपन चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारा भाई जवाब है। ठीक है, SGST की शरह कितनी होगी, 9% होगी। अगर इस तरीके से आप लिखेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। उसके बाद एक सिक्का उछाला गया, नमूने उसत लिखिए, 3 हो गए। चौथा सवाल नंबर 1 का, फिर लिखेंगे अपन एक सिक्का, वैसा ही लिखना है अपने को, है ना। क्या लिखा हुआ है, एक सिक्का उछाला गया, तो अपन लिखेंगे एक सिक्का उछाला गया। ठीक है, इसलिए नमूने उसत, तो यहाँ पे भी लिखेंगे अपन नमूने उसत, सैंपल स्पेस S बराबर क्या होता है, जब भी एक सिक्का उछालते मेहराबी कॉस में लिखना है हेड और टेल। हो गया, खत्म। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। और जब भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता तो हमारा काम यह है कि इस तरीके से हम एक पूरी लाइन खींच ले। यहाँ पर ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 जब शुरू करेंगे अपन, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2, तो एक बात ख्याल में रखना है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है न्यू पेज से शुरू करना है। कहां से शुरू करना है, न्यू पेज से। हर नया सवाल नए सफे से सॉल्व करना है। ये बात अगर आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, अब यहां देखिए, जैसा ये सवाल है वैसा सवाल हमको लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ बॉक्स बना देते और डायरेक्ट जवाब लिख लेते, वैसा लिखना नहीं है। ठीक है, तो अपन शुरू करते। क्या दिया हुआ है, x की कीमत मालूम करने के लिए दर्जे झैल अमली काम मुकम्मल कीजिए। ठीक है, x की कीमत मालूम करने के लिए दर्जे झैल अमली काम मुकम्मल करना है हमको, ऐसा बोला हुआ है। तो चलो अपन हल करते। तो अपन सरगर्मी लिखना पड़ेगा यहाँ पे लिखेंगे अपन 1, इसका 2 का 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट है, ये ए पार्ट है, ए का पहला है, तो क्या लिखेंगे अपन ए का पहले का हल। पहली सरगर्मी आसान लग रही है हमको तो पहला लिखेंगे अपन। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमको, जैसी की वैसी मसावात लिखेंगे अपन, 5x जमा 3y बराबर 9, और दूसरा लिखेंगे 2x वजा 3y बराबर 12। इसको मसावात नंबर 2 दे दो, और इसको दे सकते हैं अपन मसावात नंबर 1। ठीक है, ये मसावात नंबर 1 होगी। अब उसके बाद की स्टेप ये है, जैसा दिया हुआ है वैसे ही करना है। वहां पे लिखा हुआ है मसावात 1 और 2 की जमा करने पर करो दोनों की जमा। जैसा का वैसा लिखेंगे अपन 5x जमा 3y बराबर 9। दूसरे इसमें 2x जमा 2x नफी है 2x नफी 3y बराबर 12। उसके बाद ये सीधा सीधा दिया हुआ था, है ना, जो दिया हुआ है हमको लाइन ये एकदम सीधी रहनी चाहिए, इस बात का भी हमको ख्याल रखना है। ठीक है, अब ये जमा कर रहे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये ऑटो शेप की वजह से ऑटोमेटिक ले रहे। ठीक है, तो ये कट जाएंगे तो 5x और 7x इनकी जमा हो जाएगी 2x की, तो ये हो जाएगा 7x, और ये हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा जमा सिफर, और यहाँ पर 9 और 12 ये हो जाएंगे 21। ठीक है, इसकी कीमत मालूम करने का बोला, यहाँ बॉक्स है ना, तो बॉक्स है तो हमको यहाँ बॉक्स बनाना ही पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को देखता मैं वो बॉक्स नहीं बनाते, ये बॉक्स बनाना पड़ेगा हमको। अगर ये बॉक्स नहीं बनाए तो हमारे नंबर कट सकते। ठीक है, क्योंकि ये स्टेप जो मैं बता रहा हूं इस पर आप खास करके ख्याल रखिए, और जरूरत पड़े तो आप एक आध स्टेप बढ़ा भी सकते, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो ये बहुत आसान सवाल दे दिया था उसने, इतना आसान सवाल आमतौर पर आता नहीं, लेकिन आ गया था। फिर लिखेंगे 21, यहाँ 7x के साथ जरब में है, यहाँ जाएगा
तकसीम में, ये लिखेंगे अपन 7। फिर यहाँ पर भी बॉक्स है, अपने को बॉक्स बना लेना है। यहाँ पर भी बॉक्स है, यहाँ पर भी बॉक्स हमको बना लेना। ठीक है, 7 तिया 21, तो ये हो गया हमारा x बराबर 3। 3 आए, यहाँ पर भी हमको बॉक्स बनाना। जवाब ऐसे बॉक्स में आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हर बॉक्स के इसका आधा नंबर रहेगा, यहाँ आधा नंबर रहेगा, यहाँ आधा नंबर रहेगा और यहाँ आधा नंबर रहेगा। इस तरीके से टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे? 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा सरगर्मी दिया हुआ है, ये पहली सरगर्मी। दूसरी सरगर्मी देखिए, दूसरा सवाल जो हमको हल करना है उसको अपन हल करते दूसरे सवाल को। तो थोड़ा सा साइड में ले लिया मैंने, क्वेश्चन पेपर आपके पास मौजूद है इसलिए मैं इसको अब साइड में ले लेता डायरेक्ट, ताकि आप अच्छे से सुकून से हल कर सकेंगे अपन। ठीक है, डायरेक्ट खुले पेज पे हल करने की कोशिश करते हैं अपन। इसको और साइड में कर देते। दूसरा क्या है? दूसरी सरगर्मी है कि मसावात हल करना है। दूसरी मसावात x की कुवत 2 जमा 2x नफी 9 बराबर 0 बराबर है का मवाजना ax की कुवत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर, है ना, क्या हो जाएगा? ये दिया हुआ है a बराबर, इसको मवाजना करो, यहाँ इसका जरीब कितना है? 1 है ना, तो ये a बराबर 1, b बराबर कितने हो जाएंगे? b बराबर हो जाएंगे 2 और c बराबर कितने होंगे? ये c देखो और यहाँ देखो तो c बराबर हो जाएंगे नफी 9। तो यहाँ लिखना है अपने को नफी 9 और नफी 9 जो है वो क्या में लिखना है? बॉक्स में लिखना है। ये आ गया नफी 9 बॉक्स के अंदर। ठीक है, जो चीज बॉक्स के अंदर बोली हुई है वो बॉक्स के अंदर ही लिखना है हमको। ठीक है, फिर मसावात के अंदर कीमत रखेंगे। b की कुवत 2 वजा 4ac बराबर b की कीमत 2, b कितना है? ये 2 है, यहाँ तो लिखा हुआ ही है, वजा 4 भी लिखा हुआ है। उसके बाद अपन देखते हैं कि 2 बॉक्स बने हुए हैं, एक बॉक्स फिर जरब दी हुई है और फिर ये बना हुआ है दूसरा बॉक्स। ठीक है, इस तरीके से 2 बॉक्स बने हुए हैं। तो उसके बाद AC है, ये A की कीमत कितनी है? 1 है, ये 1 लिखेंगे अपन। उसके बाद C की कीमत है वजा 9, ये। उसके बाद हल करेंगे, 2 का मुरब्बा हो जाएगा 4 बराबर है, 2 का मुरब्बा 4 जमा, फिर अपन देख रहे हैं कि सिंगल ही बॉक्स दिया हुआ है। कौन सा बॉक्स दिया हुआ है? सिंगल बॉक्स दिया हुआ है, डबल बॉक्स नहीं है। कैसा बॉक्स है? सिंगल बॉक्स। तो अपन इसको बॉक्स को भी अच्छा बनाएंगे, साफ सुथरा। तो ये माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस, और 4 9 हो जाएंगे 36। 36 और 4 कितने हो जाएंगे? फिर 36 और 4 हो जाएंगे 40। ये हो गया 40, हमारा जवाब आ गया। अब यहाँ पर ही 40 लिखे हुए हैं तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि इसका जवाब कितना आने वाला है? 36 आने वाला है, बराबर है। इसलिए फिर अपन लिखेंगे b की कुवत 2 वजा 4ac कैसा रहेगा? छोटा रहेगा कि बड़ा रहेगा? ये रहेगा 0 से बड़ा रहेगा, तब ये 40 है, मतलब कैसा है? 0 से बड़ा है। तो अपन यहाँ पे भी लिख सकते कि 40 जो है 0 से बड़ा है, इसलिए b की कुवत 2 वजा 4ac 0 से बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो वो भी लिखना है अपने को। इसलिए मसावात के जजर हकीकी और मसावी, हकीकी और मसावी नहीं बल्कि कैसे आएंगे? गैर मसावी है, इसलिए मसावात के जजर हकीकी और गैर मसावी है। ये हो गए 2 सवाल हमारे। ठीक है, तीसरी सरगर्मी देखते हैं अपन। तीसरी सरगर्मी क्या है? तीसरी सरगर्मी देखो, ये 100 हम कीमत बाजार भाव, जायद कीमत 575, 100 कम कीमत रहेगी कि जायद कीमत रहेगी, ये लिखना है। एकदम आसान है ये भी। ठीक है, इसके लिए भी हमको जैसा बोला हुआ है बॉक्स वैसा बॉक्स बनाना है। कई मर्तबा क्या करते हैं हम बॉक्स बनाते नहीं, गड़बड़ करते। गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ 4 बॉक्स बनाने के 2 नंबर नहीं दे देगा। ठीक है, आपको जैसा बॉक्स दिया हुआ है पहले वैसा बॉक्स तैयार करना है, उसके बाद कीमतें लिखना है, बराबर है। सबसे पहले बॉक्स बना लेंगे अपन। इसके अंदर रियाजी के अंदर इतना कम लिखने के बाद जब आपको नंबर मिलते तो ये उम्मीद की जाती कि जो चीज लिखना है वो आप पूरी लिखना है। ये लिखे अपन ने। तीसरा बॉक्स बनाना है हमको, है ना। तो बॉक्स बनाएंगे अपन। सबसे पहले कितने सुतून होना हमको? 1 2 3 4 सुतून बना लीजिए। पहले शेप नहीं आ रहा, ऑटोमेटिक शेप में ले नहीं रहा हो, तो मैं जैसा बोला हुआ है पहले अपन क्या करेंगे? शेप बना लेंगे। पहला सीधा बोला हुआ है हमको, के लिए अपन कितने बनाने के अपने को? ये देख लेंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4, 3 हो गए, ये बना लिया हमने 4। ठीक है, उसके बाद अब आड़े बनाने के, जैसा है वो करना ही है हमको काम, उसके बगैर हमको नंबरात मिलने वाले नहीं है। ये बनाया हमने 1 बराबर। अब इसको आपकी बुक के ऊपर बने हुए है, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। आपके पेज पर लाइनिंग भी खींची हुई है। ठीक है, तो आपको हर जगह हर बार लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जहां जरूरत होगी वहां आप लिखना है, क्योंकि ये मेरे पास भी लाइनिंग वाला पेज है।
अब यहाँ लिखेंगे अपन सबसे पहले नंबर शुमारा। क्या लिखना है? नंबर शुमारा लिखना है, तो ये नंबर शुमारा लिख। पहला क्या है? नंबर शुमारा, तो वैसे ही लिखेंगे अपन नंबर शुमारा। उसके बाद क्या है? दर्शनी कीमत, आप पूरा लिखिए। उसके बाद कीमत की किस्म, उसके बाद लिखा हुआ है कीमत की किस्म लिखिए। और उसके बाद बाजार भाव, मार्केट वैल्यू, शॉर्ट में लिखा है मार्केट वैल्यू, बराबर है। पहला देखो, पहला क्या दिया हुआ है, उसकी जो दर्शनी कीमत है अलामत के साथ लिखना है, कितनी है? 100 रुपये है। और यहाँ दिया हुआ है हमको हम कीमत है। हम कीमत है मतलब जो बाजार भाव है वही उसकी फेस वैल्यू है, मतलब ये कितना आने वाला है? 100 रुपये आने वाला है। तो जैसे ही 100 रुपये आएगा इसको हमको क्या कर देने का है? बॉक्स बंद कर देने का है, रुपये की अलामत सही बनाने की। एक लाइन छोड़ के दूसरा देखो, दूसरा क्या है? दूसरे इसमें यहाँ बॉक्स बना हुआ है। पहले अपन जैसा बॉक्स वगैरह बने हुए हैं अपन पहले वो बॉक्स बना लेते, ठीक है। ये बॉक्स बना हुआ है। उसके बाद लिखा है 500 से ज्यादा, 500 से जायद है, बराबर है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है 575, बराबर। 500 से ज्यादा है मतलब एक्चुअल में 575 आया, मतलब इसमें से 500 कम कर दो तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 75 बचेगा। तो यहाँ जो जवाब आएगा वो आएगा 75 रुपये, एकदम आसान। तीसरा देखिए, तीसरे के अंदर क्या है? यहाँ लिखा हुआ है 10, बराबर है। और यहाँ लिखा हुआ है 5 रुपये। और यहाँ बना हुआ है बॉक्स। क्या बना हुआ है? बॉक्स। तो अपने को दिख रहा है 10 से 5 क्या है? कम है। तो अपन बोलते हैं 5 से तखफीफी कीमत। कौन सी कीमत बोलते हैं उसको? तखफीफी कीमत। यहाँ लिखना है 5 से तखफीफ भी लिख दिया आपने तो चलेगा, 5 से तखफीफी कीमत लिख दिए तो चलेगा। उसके बाद चौथा देखिए, कितने बॉक्स हो गए? 1 2 3 4 और एक आएगा ज्यादा में ज्यादा। उसके बाद है 200 रुपये की अलामत लिखना ही है। उसके बाद 550 रुपये रियायत, तो यहाँ लिखेंगे अपन 50 क्या देता हो? रियायत देता, डिस्काउंट दिया। तो जाहिर सी बात है यहाँ बॉक्स आएगा। बॉक्स आने के बाद रियायत देंगे। अगर आपको किसी को 200 रुपये चीज की चीज है और उस पर 50 रुपये की छूट दी है तो चीज कितने में देंगे? 150 रुपये में। तो यहाँ लिख देंगे अपन 150 रुपये अलामत के साथ, ठीक है। इसका काम हो गया हमारा। हम क्या करेंगे? यहाँ बॉक्स कंप्लीट कर देंगे। ये बॉक्स का काम हो गया और ये इस तरीके से हमारा बॉक्स जो है अपन मुकम्मल कर ले। इस तरीके से अगर हम लिखते तो हमारे कितने बॉक्स हुए? 1 2 3 4। जैसा बोला हुआ है वैसा ही लिखना है। इसके अंदर थोड़ी सी भी अपन गड़बड़ कर नहीं सकते। इसमें से कोई 2 करना है। अपन ने कितने हल करे? 3 हल करे। तो हल करते वक्त ये देखना है कि आसान कौन सा लगता हमको। आसान अगर जो लगता उसमें से ये भी, अगर तीनों के तीनों आसान लगते तो उसमें से कोई भी 2 डिसाइड करना है। बहुत सारे क्या करते बच्चे, जज्बात में तीनों के तीनों हल करते चलते। गड़बड़ करना नहीं है। जो टाइम बचते चल रहा है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आखिरी में तमाम सवालात हल होने के बाद आप हेडिंग डाल सकते हैं इजाफी सवालात, और फिर बचे हुए सवालात आप वहां पर भी हल कर सकते। यहां हल करने की गड़बड़ करना नहीं है। 2 सवाल बोला हुआ है तो सिर्फ 2 ही सवाल आपको हल करना है, ठीक है। आगे यहां मैंने 3 हल करा दिया समझाने के लिए, लेकिन वैसा करना नहीं है, ठीक है। ये पार्ट के लिए, ये वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। इसके बाद के पार्ट में अपन बाकी के सवालात हल करेंगे। एक पेपर को हम 2 से 3 पार्ट में हल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज।